मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में 2021 स्पेशल न्यूमेरोलॉजी सीरीज के पहले एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे 2021 क्या रहेगा मूलांक 1 से मूलांक 9 की सेहत का हाल, आपका हेल्थ अंक राशिफल। मित्रों ये एपिसोड खास है, इसमें हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 की सेहत पर बात करेंगे। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साल है ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट साल होने जा रहा है। इस साल का राजा बृहस्पति है, इस साल का महामंत्री बुध है, इस साल का संतरी सेनापति शुक्र है, इस साल का भूपति जो है वो चंद्रमा है, इस साल का नक्षत्र स्वामी वो शनि है, इस साल का रोग स्वामी मंगल है जो बहुत मैटर करेगा, इस साल का जनकेश यानी कि फर्स्ट मेरिट लॉर्ड केतु है, और इस साल का मार्केश स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो राहु है। और साथ बसात के अंदर एक बात क्या खास, भाग्य का स्वामी इस साल का सूर्य है। ये 2021 है, इसका मूलांक जो है वो 3 है और इसका समग्र अंक यानी कि भाग्यांक जो है वो 5 है। इस साल सबसे ज़्यादा काम करने वाले प्लैनेट जो रहेंगे वो रहेंगे बृहस्पति और बुध। और अब हम बात करेंगे सेहत पर क्या असर पड़ेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का। बात करते हैं मूलांक 1 की। देखिए जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख हुआ हो उनका मूलांक 1 होता है। सेहत के लिहाज से ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन आप खाने पीने का बिल्कुल अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो डाइजेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति से संबंधित साल है, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको हेड से संबंधित या आँखों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, और कोई परेशानी हो तो समय रहते ही आपको डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। इस साल जनवरी, अप्रैल और अगस्त का जो महीना है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा मूलांक 1 के लिए। वाहन चलाने के लिहाज से दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। बहुत ही आराम से गाड़ी चलाएं और गुस्सा करते हुए घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें। बात करेंगे मूलांक 2 की। मूलांक 2 वो लोग जिनका जन्म 2 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को रहा हो। सेहत को लेकर साल 2021 कुछ मिला जुला रह सकता है, जिससे आपको अपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा खाने पीने पर। सुबह समय पर जागकर थोड़ा सा योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें या एक्सरसाइज कर लें हल्की फुल्की, ये ज़रूरी है, आपके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस साल की शुरुआत में खांसी या कफ की अगर शिकायत आपको रहती है तो समय सावधानी रखने का ज़रूर है। कारण क्या है, जो इस साल का मार्केश बनता है वो बनता है राहु, उसका इफेक्ट छाती पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। देखिए अधिक काम की वजह से तनाव रह सकता है मूलांक 2 वालों आपके जीवन में, जिससे अपनी सेहत पर आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और सबके साथ समय बिताने की कोशिश भी करेंगे। ज़्यादा खाना पीने से बचें बाहर, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान दें। मानसिक तनाव में जिससे कमी आए, फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम गुजारें। और जो साल का एंड होगा 2021 का, उसमें पेट और त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ हो। देखिए साल की जो शुरुआत में उससे बहुत अच्छा समझा जाएगा, क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो आप ही के मूलांक वाले बृहस्पति हैं। लेकिन अगर देखा जाए अभी तो साल की शुरुआत में तो स्थिति बेहतर है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अलर्ट रहें। अप्रैल के बाद अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है, कोई पुराना रोग चल रहा है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। आप निजात ज़रूर पाएंगे। अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन जून तक आते आते आपकी तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। पर इस साल के
मध्य में यानी कि अप्रैल मई जून के इधर उधर आपको पेट या छाती से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, जिसके लिए आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब भी जैसे भी कोई समस्या आती है ध्यान रखें उसी समय आपको इलाज करवाना है, और साल के जो एंड में आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बात करेंगे मूलांक 4 की। आपके स्वामी हैं राहु देव, और अगर किसी भी महीने की किसी 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 4 होता है, जिसके स्वामी राहु देव हैं। साल 2021 सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। कारण क्या है? इस साल का मार्केश जो है वो राहु बन के उभरता है, क्योंकि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएंगे, मौसम के बदलाव को भी सह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बेहतर रहता है कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अदरक का अच्छा खासा सेवन करें, सेहत में परेशानी कुछ कम होगी इससे। आपको अपनी छाती और गले का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठंड से बचना होगा, और सबसे खास बात क्या, साल में नशीली चीज़ों से बहुत दूर रहना होगा। बृहस्पति से संबंधित साल है, नशा अगर करेंगे बड़ी समस्या आ जाएगी। साल के मिड में बहुत सावधानी से चलने की मैं आपको सलाह देता हूँ, क्योंकि दुर्घटनाओं के योग भी बनते हैं। हाँ, साल का एंड जो है पेट और गले के इन्फेक्शन से संबंधित समस्या को दर्शा रहा है, इसलिए पूरा साल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बात करेंगे 5वें अंक की, मूलांक नंबर 5। आपका स्वामी बुध है साहब, और इस साल का वजीर भी है। आपका स्वामी बुध है, और अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 5 है, आपका स्वामी बुध है। देखिए, ये साल सेहत के लिहाज से पिछले साल से बहुत अच्छा रहने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अगर कोई पुरानी बीमारी भी आपको सता रही है तो पहली बात तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और समय रहते इसका इलाज करवा लें, और इस साल पुरानी बीमारी से निजात मिलने की संभावना बनती है। अगर आपको त्वचा से, नसों से संबंधित, दांतों से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो ज़रूर डेंटिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, जिससे समय रहते आपकी समस्या सुलझ जाए। देखिए, जून के बाद का जो समय है, लापरवाही और गलत खाने पीने से गले और पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, और स्पेशली इस साल पेट के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। बृहस्पति से संबंधित साल है, इस साल में अधिकतर लोगों को आप वज़न बढ़ाया हुआ देखेंगे, ये बात तय है। देखिए, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है मूलांक 5 वालों, उससे पेट में संबंधित बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए खाने पीने पर पूरा आपको सावधानी बरतनी है। बात करेंगे मूलांक 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है, जिसका स्वामी शुक्र है। इस साल का सेनापति शुक्र। देखिए, साल 2021 सेहत के लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि राजा से बहुत अच्छे संबंध नहीं बनते हैं सेनापति के। बृहस्पति है इस साल का राजा। आप अपने कामों के साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, और अगर कुछ परेशानी आती है तो समय रहते डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। एक बात को समझ लीजिएगा, इस साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम नाभि से नीचे के क्षेत्र में आती हुई दिखाई देती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और इस साल विशेष तौर से ध्यान रखें वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखना है। और खाने पीने का अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आगे बेहतर तरीके से चल पाएंगे। बात करेंगे मूलांक 7 की। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है, जिसका स्वामी है केतु, और केतु इस साल जन स्वामी का काम कर रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिक लॉर्ड है। ऐसे में क्या होने जा रहा है, आपके लिए साल जो है वो बहुत अच्छा जा सकता है। बृहस्पति से केतु के बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और उतने ही अच्छे संबंध बुध के साथ में भी होते हैं। तो हर लिहाज से 7 मूलांक वाले के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। सेहत के हिसाब से बेहतर जाएगा इस साल। अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही आप सावधानी बरतेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत केयर करेंगे अपनी। अगर सितंबर के बाद आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, बस इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि विशेष तौर से ये जो समय है जब सूर्य नीच का हो जाएगा तो बड़ी समस्याएं पैदा करेगा।
तो इसलिए आपको एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है कि सितंबर के बाद का समय, अक्टूबर नवंबर के इधर उधर का जो समय होता है, उस समय पे गाड़ी आपको बहुत सावधानी से चलानी है, चोट लगने के योग बनते हैं। बात करेंगे मूलांक 8 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8 और आपका मूलांक स्वामी है शनि। और शनि इस साल बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि शनि इस साल का नक्षत्र स्वामी है, पुष्य नक्षत्र है इस साल की शुरुआत में। अब इससे क्या होगा, देखिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि कर्क में आता है, इसलिए मानसिक उलझन जरूर रहेगी। चंद्रमा की वेविंग होती है ना, वेविंग वैक्सिंग, उसके हिसाब से मन जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ज़रूर रहेगा। और मानसिक तनाव के साथ ही शुरू के जो 3 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे, जिसके कारण से अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे मूलांक 8 वाले। अगर दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। पेट में इन्फेक्शन होने की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि इस साल का जो रोगेश है वो आपसे संबंध अच्छे नहीं रखता, एकदम कटु संबंध रखता है। हालांकि मार्केश आपके साथ में परस्पर मैत्री संबंध रखता है, राहु आपके साथ में मैत्री संबंध रखता है, लेकिन जून के बाद अचानक सिर और आँखों में दर्द होने की वजह से काम में मन नहीं लगेगा। जैसे ही सूर्य देव जो हैं वो कर्क में आ जाएंगे, कर्क संक्रांति होगी, उस समय पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैनिक सिचुएशन आपको ज़रूर आती हुई दिखाई देती है। बात करेंगे आखिरी मूलांक नंबर 9 की। मंगल आपका स्वामी है और अगर आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 बनता है और आपका स्वामी मंगल होता है मूलांक का। देखिए, ये जो साल है 2021 का साल, इसमें मंगल जो है वो रोगेश का रोल प्ले कर रहा है, न्यूमेरिक लॉर्ड से छठा, जिसके कारण से ये पैनिक की स्थिति है कि ये जो साल है थोड़ा सा ध्यान से चलने का साल है आपके लिए। सेहत के हिसाब से अपने ऊपर ध्यान से चलना होगा आपको, खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अपने आप को बचाना होगा रोड एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से, अग्नि से, और मौसम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस साल एक बार सेहत ज़रूर बिगड़ेगी, ये बात तय है। अगर आपके पैरों या नाखूनों में कोई परेशानी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ये पैर में चोट लगने का साल है आपको, बाकियों का नहीं। ध्यान रखें, इस साल में किया गया नशा बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देगा। फैट बढ़ाने से बचें, वज़न इस साल में बड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एक ट्रिप्लिसिटी बनती है 3, 6 और 9 की, इसको बिल्कुल कायम रखें। और ये जो नीचे आपको टेबल दिखाई दे रही है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर चीज़ लॉजिक पर चलती है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी न्यूमरोलॉजी के अगले एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे 2021 क्या रहेगा मूलांक 1 से मूलांक 9 की जेब का हाल। कल सुबह, लेकिन आज शाम को राशि अनुसार जरूर देखिए, मेष से मीन राशि वाले सेहत में क्या उनके सुधार होगा या रोग करेंगे पलटवार। एस्ट्रोलॉजी का एपिसोड और ये जो सीरीज है इसमें ये पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड आप राशिफल पर देखेंगे आज ही शाम को। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।